हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर या ए की पावर 4 की वैल्यू बतानी है कितनी है। ठीक है, थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है तो हम देखेंगे किस तरह सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद में। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक मैट्रिक्स है ए बराबर, तो मुझे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की पहले, उसके बाद ए की पावर 4 की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए की पावर 2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ए की पावर 2 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो क्या मैं इसको ए गुना या ए मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आप ए की वैल्यू उठाइए कितनी है, 0 1 एंड 1 0। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स को यहाँ रखे साथ में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 और 1 0। ठीक है, दोनों ए की वैल्यू यहाँ से उठा ली, इस वाले ए की भी और इस वाले ए की भी। अब आप इसको कैलकुलेट करना है, जो हम प्रोडक्ट करते हैं ना दो मैट्रिक्स का, वही वाला रूल लगाकर कि इसका कॉलम होना चाहिए, इसका रो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ की इनका जो ऑर्डर है वो भी क्या है, इक्वल है। देखो, ठीक है, तो हमारी जो अंदर वाली चीज़ है, जो इनर वैल्यू है, वो मैच होनी चाहिए अगर आपके दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा 2 मैच हो रहा है, और जो हमारी आउटर वैल्यू होती है ये वाली, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये होता है हमारे किसी भी मैट्रिक्स का रिजल्टेंट, कि हमारा जो मैट्रिक्स बन के आने वाला है रिजल्टेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो हमारे पास में मैट्रिक्स बन के आएगा ए स्क्वायर का, वो कितना होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी गुना किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रो और इसका कॉलम और उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनको। तो 1 का 0 का मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 0 + 1 हो गया। इसी तरह से 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो क्या होगा, 0, यानी कि 0 + 0 हो गया। ठीक है, आगे फिर हमारा कि इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ में, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, तो 1 × 0 0 होता है आपका, और 0 × 1 तो कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा आपने तो कितना आया, 1 आ गया, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए कि 0 + 1 आपका क्या होता है, 1, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है, और 1 + 0 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है। ठीक है, ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए गुना ए, या फिर ए मल्टीप्लाई बाई ए लिखा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, ए स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 1 0 और 0 1। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में इसका आंसर आ चुका है ए स्क्वायर का, जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कहा कि ए की पावर 4 की वैल्यू क्या है। तो ए की पावर 4 भी बिल्कुल ऐसी हम चेक निकालने वाले। देखो, अगर मैं ए की पावर 4 लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि जब आप ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो तो क्या ए की पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। इसका मीनिंग क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई ए, और इसका फिर मीनिंग ए मल्टीप्लाई बाई, या फिर आप ये कह लो कि ए की मल्टीप्लाई आपने 4 टाइम कर रखी है। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट कर रखी है, कितनी, ये वाली, तो 1 0 0 1, और मल्टीप्लाई फिर ए स्क्वायर की, यानी कि ए वाला मैट्रिक्स फिर दोबारा से, तो 1 0 0 1, और दोनों को क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका, देखते क्या आएगा हमारे पास आंसर। तो इसका रो इसका कॉलम दोनों, फर्स्ट और सेकंड, तो पहले इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ में करा तो 1 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो 0 आ गया। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0। ठीक है, अब इसी तरह से 0 का मल्टीप्लाई आपने करा किसके साथ में, 1 में, तो 0 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो 0 आया। ठीक है, इसी तरह से 0 का मल्टीप्लाई 0 में के साथ में, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ए की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, तो आपको उसको ऐड सिंप्लीफाई पहले सोल्व करना है। तो 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0, एंड 0 + 1 1। ठीक है, तो आपके पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 0 0 1, ए की पावर 4 की वैल्यू आपकी है। ठीक है, और तो आप एक चीज़ और देखो कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी यही है, देखो 1 0 0 1, ये भी कितना है, 1 0 0 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2।
ठीक है, और इसका भी क्या है 2/2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की पावर 4 बराबर किसके, ए की स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे पास में और है स्पेशल केसेस के। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया है कि 0i एंड i 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है और ए की क्यूब की वैल्यू क्या है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करना है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसका मीनिंग क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, आपने इसको लिखा और उसके बाद आपके पास में जो ए की वैल्यू है यानी कि 0i एंड i 0, ये आपने वैल्यू रखी इसमें। और इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स के लिए 0i एंड i 0, दोनों वैल्यू रखने के बाद आप इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। और दोनों ही क्या है, दोनों देखो 2/2 के मैट्रिक्स है, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 2/2 में है, तो ये भी क्या है 2/2 के हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस रो की इस कॉलम के साथ में, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 हो गया और i मल्टीप्लाई बाई i, तो i स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से 0 का मल्टीप्लाई i के साथ में 0 और i का मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो 0। इसी तरह से i का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 0 का मल्टीप्लाई i में 0। सिमिलरली i का मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो गया और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बची वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर बचा आपका i स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ पर i स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में ये आ चुकी है। ठीक है, अब आपने 11th क्लास में एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है वहाँ पर क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आने वाली है वो देख लेते हैं। तो यहीं पर पुट कर देता हूँ मैं। देखो, अगर मैं यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 आपका और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1। ठीक है, आपके पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कि ये आ गई है। ठीक है, आप कहा कि ए की क्यूब की वैल्यू क्या है, तो अब ए की क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, बिल्कुल आप यही काम करोगे जैसे यहाँ पर किया आपने। ठीक है, तो ए की क्यूब के लिए क्या लिखोगे आप कि ए की क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे आप। ठीक है, तो आप जब इनकी वैल्यू को लिखोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, -1, 0 और 0 -1। और ए की वैल्यू आपके पास कहाँ से लोगे आप, जो आपके पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यू क्या आपके पास में, देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 0 एंड i और i एंड 0। ठीक है, आपने वैल्यू लिख दी है। अब आपने क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा अभी आपने किया है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 की 0 के साथ में तो 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई i के साथ में तो क्या हो गया आपका i हो गया, सॉरी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 है। और -1 की किसके साथ में करना आपने, i के साथ में, तो -1 की i के साथ में तो कितना आ गया, माइनस का i, 0 का मल्टीप्लाई साथ में करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में करोगे 0 आ गया, -1 की मल्टीप्लाई i के साथ में तो माइनस का i आ चुका है। ठीक है, इस तरह से 0 का मल्टीप्लाई i के साथ में 0 और -1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। तो आपके पास में ए की क्यूब की जो वैल्यू आने वाली है वो आपके पास में आएगी। देखो 0 है, ये तो ये माइनस का i हो चुका है, ये भी माइनस का i एंड 0। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स आपका बन के तैयार। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 -i 0। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में दूसरी जो वैल्यू आई है कितनी, ए स्क्वायर की -1, 0, 0, -1। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया है और दूसरा आई मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है कि ए की क्यूब -2a स्क्वायर प्लस a -ia, इस पूरे की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि अगर आपके पास में ए मैट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट आई की वैल्यू ना देता आपको, अगर डायरेक्ट कहता है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या है, अगर आपको आई की वैल्यू नहीं दी है तो आप आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर नहीं भी दिया है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप ये लेना। ठीक है, और आपको कैसे पता करना है कि वो 3/3 का मैट्रिक्स लेना है आपको 2/2 का, तो आप ये देखिए जो ए की जो वैल्यू हो कितने ऑर्डर के अंदर दी है। तो देखो ए की वैल्यू जो आपको दी है 3/3 के ऑर्डर में दी है। ठीक है, तो 3/3 इसका ऑर्डर है और आई वाले का कितना ऑर्डर है, 3/3।
ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू उठानी आएगी जो आपका ए का वैल्यू आपको दिया होगा या ए मैट्रिक्स आपको दिया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम निकालेंगे ए की क्यूब की, उसके बाद में ए स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब निकालूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ए गुना ए। ठीक है। ए गुना ए लिखूंगा। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए गुना ए लिखा मैंने, और यहाँ पर ए की वैल्यू जो मेरे पास में गिवन है क्वेश्चन में, तो 1 3 2 एंड 2 0 3 1 -1 1। ठीक है। और इसी तरह से फिर अगेन वैल्यू 1 3 2 2 0 3 1 -1 एंड 1। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप मैट्रिक्स की जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको एक एक एलिमेंट बड़े ध्यान से लिखना होता है। अगर आपका एक एलिमेंट गलत होगा तो सारा मैट्रिक्स आपको जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसको चेक करने लग गए तो टाइम कंज्यूम होगा उसमें आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उससे बेटर है कि गलती को करने से बचे आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में इस रो की इस वाले कॉलम में करेंगे पहले, फिर उसके बाद इस वाले कॉलम में, फिर इस कॉलम में करेंगे। ठीक है। तो करते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 के अंदर, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में यानी कि 2 हो गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो 1 3 और ये 0 और ये आपका -2। इस तरह से 2 9 और प्लस का 2। ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना का 2 3 3 9 2 एकम 2। ठीक है। इसी तरह से 2 एकम 2 और 0 का मल्टीप्लाई आपने करा 2 के साथ में 0 और 3 एकम होता है आपका 3। ठीक है। 2 3 6 होता है आपका, 0 0 होता है और 3 यानी कि -3 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4। इस तरह 0 का मल्टीप्लाई 3 में तो 0 और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो 3। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, -1 का मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस का आएगा कितना 2। ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो आया +1। अब 1 की 3 के अंदर तो 3, -1 की 0 में तो -0, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 2 आया, -1 का प्लस के 3 के साथ में तो -3, 1 का 1 के साथ में तो +1। तो आप क्या करना है, सिंपली इनको पहले ऐड करना है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है। तो ऐड करते हैं इनको। तो ऐड करने के लिए एक एक लाइन को आपको ऐड करना पड़ेगा या एक एक रो को। ठीक है। तो 6 और 2 8 हर एक 9 हो गया। 3 में से आपके 2 गए तो 1 बचता है। 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है। 3 और 2 आपका 5 होता है। 6 में से 3 गए 3 बचता है। 4 और 3 7 होता है। और ये आपका 0 बचा, क्योंकि देखो 1 और 1 कितनों के 2 हो गया, माइनस का 2 तो इट मीन 0 हो गया। 3 - 1 2 बचा। और देखो ये भी आपका कितना होगा 0, क्योंकि 1 और 2 कितना होगा 3 और -3 तो इट मीन 0 हो गया। ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए की क्यूब की वैल्यू निकालोगे। ए की क्यूब का आप लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है। तो हम इसको आगे पेज पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए की क्यूब को लिखा है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट इसमें। तो ए की क्यूब जो हमारे पास में हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा देखो, ए की क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो यहाँ पर आएगी इसके साथ में, और यहाँ पर दूसरा इसके साथ में ए की वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर ए की जो स्क्वायर की वैल्यू वो लिख लेता हूँ। तो पहली रो के अंदर देखो मेरा क्या है 9 1 13। ठीक है। तो वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर 9 1 एंड 30। ठीक है। मैंने वैल्यू लिख ली है। दूसरी रो के अंदर है 5 3 7 है, तो 5 3 7 और लास्ट में मेरे पास में है 0 2 0 2 0। और जो ए की वैल्यू मेरे पास में है कितना 132 और उसके बाद में 2 0 3 1 -1 1। ठीक है। यानी कि 2 0 3 1 -1 एंड 1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई सारी। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें ए की क्यूब की वैल्यू मिल जाए। ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट इसको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में तो 9, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 2, 13 का मल्टीप्लाई
1 में, अब सॉरी यहाँ पर आपको पहले 2 आएगा क्योंकि आपने ऐसा मल्टीप्लाई करा, 2 हो गया, 13 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो कितना 13, ठीक है। अब इसी तरह से फर्स्ट रो का दूसरे कॉलम में, तो 9 3 27 होता है आपका, 100 हो गया, और 13 का माइनस यानी कि 13 हो गया, 9 दूनी 18, और ये और प्लस 3 और प्लस का 13, ठीक है। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो स्टार्ट। तो 5 एकम 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 7 एकम 7 होता है, 5 तिया 15, और इस तरह से 2 3 का 0 के साथ में तो 0 हो गया, 7 का -1 के -1 में करा जब आपने -7 हो गया, 5 का 2 के साथ 10, 3 का 3 के साथ में 9, 7 का 1 में तो इट मीन्स 7, ठीक है। अब हमारे पास में 0 का मल्टीप्लाई हमने करा 1 में तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 4, 0 का 1 में तो 0, 0 का 3 में 0, 2 का 0 के साथ में 0, और 0 का -1 में तो 0, ठीक है। 0 का 2 के साथ में करा तो 0, 2 का 3 के साथ में 6, और 0 का 1 में तो 0। अब आप क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा आपका a की क्यूब, ठीक है। ऐड करो आप इनको, देखो 9 और आपके 2 कितने होते हैं 11, और 11 और 13 आपके कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। देखो 3 और 2 5 और 9 14, हाँ कैरी 1 चला गया, 1 और 1 जो कैरी 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से 27 में आपने माइनस करना है कितना 13, तो कितना बचेगा आपको 14, ठीक है। देखो साथ में 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 3 आपका हो गया 6, और 8 और 6 आपका कितना हो गया 14, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। ये आपका ऐड हो चुका है क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, देखो आपका कितना 16 है, और एक यहाँ पर डाल लीजिए 17 दूनी 34, ठीक है। और यहाँ पर होगा 6 और 5 आपका होता है 11, 11 और 17 7 18, ठीक है। उसके बाद 15 में 7 गए आपका बचता है कितना, 15 में से 7 जाकर आपका बचेगा आपका 8, ठीक है। इसी तरह से इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका 26 हो चुका है, 19 और 7 आपका होता है कितना 26, ये 4 और ये आपका 0 और ये 6, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास में रिलेशन दिया हुआ है कि a की क्यूब -2a² प्लस a माइनस ia, इन वैल्यू को आपको उसके अंदर पुट करना है, ठीक है, जिससे आपके पास में वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास में जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो यह a की क्यूब, दूसरा है कि 2a² प्लस a और माइनस i, ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम a की क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास में जो दी हुई है 24, 14, 34, 18 एंड 8, उसके बाद में 26, उसके बाद 4 0 6, ठीक है। उसके बाद में 2 इंटू a² की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए क्योंकि आपने a² की वैल्यू आपने पहले से निकाली हुई है, देखो कितनी है, ये वाली वैल्यू ये आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो आपने स्टार्टिंग में लिखी हुई है, देखो ये आपकी जो a² की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए आप, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 1 13 5 3 7 0 2 0, ये होगी हमारे पास में a² की वैल्यू। अब a की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इनके प्लस a की वैल्यू लिखनी है आपको। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 3 2 2 0 3 1 -1 और 1, ठीक है। माइनस है क्या, उसके बाद i की वैल्यू क्या आपके पास में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करना है, सिर्फ पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है। देखो पहला 24 आया, आपने इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद में बीच में आपको मिला माइनस, तो आपने माइनस लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा, भाई ये ध्यान रखना। 9 दूनी आपका कितना होता है 18 हो गया, इस 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ में होगी, ठीक है। तो 2 दूनी 18 हो गया, उसके बाद में प्लस का 1 मिला, यानी कि प्लस 1, प्लस पहले आया, फिर उसके बाद में 1, फिर -1, आपको इस तरह से लिखते जाना है। उसके बाद में 14, उसके बाद में माइनस, फिर 2 एकम 2, फिर +3, फिर -3
0, ठीक है। इस तरह से 34 और आपके पास में फिर -26 और प्लस का 2 और -0, ठीक है। ये होता है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, ठीक है। अब आप इस वाले के लिए लिखिए, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आपका 10 माइनस का, और यहाँ पर आपका प्लस का 2 और यहाँ पर -0, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर 8, यहाँ पर -6, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, ठीक है। अब आप 26 7 दूनी होता है 14 और +3 और -0, ठीक है। लास्ट हमारे पास में है कितना 4 -0, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करा 0 बन गया, ठीक है। उसके बाद में +1 और -0, ठीक है। फिर 0 आपका, फिर -4, फिर -1, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, ठीक है। -1, उसके बाद में -0, लास्ट 6, ये जो आपका 0 माइनस का 0 हो गया, उसके बाद में +1, उसके बाद -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और देखते हैं आपके पास में वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास में। देखो प्लस का -1 ये तो ख़त्म, 24 में से आपको माइनस करना है कितना 18, तो कितना बचेगा आपका, देखो 24 में 8 में आपके बचे 6 बचते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके 18 और 6 कितने होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास में कितना बचा 6 बचा। इस तरह से ये आपका कितना है 14 और ये आपका है -2, तो यानी कि कितने बचे प्लस के 12 बचे और +3 ये है आपके, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो गए 15। इसी तरह से आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बचे आपके, जब आप से माइनस करोगे तो माइनस के 30 और 24 और माइनस करना है आपने 34 में से, यानी कि देखो इस तरह से 34 या 34 माइनस का और माइनस कर दिया हमने 24, ठीक है। क्योंकि आप जब इसमें प्लस ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा माइनस का, यानी कि आपके पास में बचा कितना 10, ठीक है। यानी कि 10 बचा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका 10 है माइनस का और प्लस का कितना है 20 है, 18 और 2 कितने हो गए 20 और -10 तो 20 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर -1 और माइनस का 6 तो -7 हो गया और प्लस का 8 तो 1 बचा, 26 और यहाँ पर आपका कितना है 14 और पहले इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए 26 और यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो कि 26 + 3, आप इसको इस तरह से ऐड कर लीजिए। 26 और 3 कितने होते हैं आपके, इनको ऐड करोगे तो 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 2 और माइनस करना है कितना 14, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 यानी कि 15 आ गया, ठीक। इसी तरह से आप 4 और प्लस का 1 5 हो गया, -4 -1 तो माइनस का 5, ये आपका 6 है शायद, हाँ 6 है, तो 6 और ये कैंसिल हो गया प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा आपके पास में 6 बचा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इस वाले रिलेशन का या इस पूरे की वैल्यू जो हमारे पास में क्या आ गई है ये आ गई है, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका 3/3, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी करेंगे अभी हम। तो ऑर्डर हमारा इसका कितना वाला 3/3 का, ठीक है। तो यहाँ पर 3/3 है, ठीक है। और एक चीज़ आपने जब यहाँ पर इनको ऐड करा था 18 2 कितने हो गए थे 20 हो गए थे और -10 तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 10 आएगा, हमने डायरेक्टली 20 लिख दिया था, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर कितना है 6 15 10 10 1 15 5 -5 6, ऑर्डर कितना है 3/3, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब उसको देखेंगे किस तरह सोल्व करना है। इसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है एक नया, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इतना है, तो हमें इसे सिद्ध करना है बात या प्रूफ करनी है कि a² - 4a + 5i = 0, यानी कि इस पूरी की वैल्यू हमें 0 के इक्वल लानी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है कितनी a² की, तो जब a² की आप वैल्यू निकालोगे तो आपको लिखना होगा कि a × a, ठीक है। और a की वैल्यू आपके पास में गिवन है ऑलरेडी, तो 1 -1 और 2 और 3, फिर अगेन इसी वैल्यू को आप दोबारा लिखोगे 1 -1 और 2 3, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो 1, -1 का 2 के साथ में तो माइनस का 2, इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में तो -3, ठीक है। इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 2, 3 का 2 के साथ में 6, 2 का -1 में तो -2 और 3 का 3 के साथ में तो +9,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करके लिखना है। तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास में ए स्क्वायर की होगी, ठीक है। तो देखते हैं ये 1 है, ये -2, तो माइनस का 1, इस तरह से माइनस का 4, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका प्लस का 7, ठीक है। तो आपके पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी, ठीक है। ये आपको लाना है 0 के इक्वल में। तो मैं इसकी डायरेक्ट क्या लेता हूँ, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में कितनी है, a² 4a और प्लस 5i, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे लानी है 0 के इक्वल में, ठीक है। तो a² की वैल्यू जो मेरे पास में दी हुई है, मैं यहाँ से उठाऊंगा -1, -4 और 8 एंड 7। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की अभी a² की। -4 इंटू ए की वैल्यू जो मेरे पास में गिवन है, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 -1 और 2 एंड 3। उसके बाद में +5 आई की वैल्यू मैंने आपने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आपको आई की वैल्यू उठानी होती है डिपेंड करता है कि जो शुरुआत वाला मैट्रिक्स है वो किसका ऑर्डर कितना है, 2×2 का है, 3×3 का है। तो यहाँ पर देखो कितना ऑर्डर है, 2×2। तो यहाँ पर आपको जो आई की वैल्यू लेनी है I2, यानी I2 का मतलब होता है 2×2 का मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 और 0 1, ठीक है। आपने वैल्यू रखी। अब आप क्या करोगे, इनको सबको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले -1 लिखा आपने, उसका मल्टीप्लाई आपने करा 4 के साथ में 1 का, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, -4। इस तरह से 5 का मल्टीप्लाई 1 में साथ में, तो +5, ठीक है। अब आपने करा यहाँ पर -4, इस तरह से माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो गया, तो यानी कि प्लस का 4, और 5 का मल्टीप्लाई आपने करा किस साथ में, 0, तो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से 8 है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करा 2 के साथ में, तो -8 हो गया, और यहाँ पर आपका प्लस का 5 है, और जी मल्टीप्लाई करा 0 से, तो क्या बन गया, प्लस का 0 हो गया, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है, आपने मल्टीप्लाई करा किसका, 4 का 3 के साथ में, तो कितना 4 से 12 होता है, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लिखा है यहाँ पर। फिर अगेन आपने यहाँ पर लिखा है 5 का मल्टीप्लाई करा आपने +1 में, तो कितना है, प्लस का 5, ठीक है। तो आपको लाना है 0 प्रूफ करके। अगर नहीं आया तो इस मिनट आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ कहीं पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, देखो -4 -1 -5 और +5, इट मीन 0 बन गया। ये कैंसिल हो गया, -1 और +4, ठीक है। ये -8 है और ये प्लस का 8, 0 7 और 5 होता है 12, प्लस का और माइनस का 12, इट मीन 0 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास में इसको बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास में 0 आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है, RHS आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। तो हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए की वैल्यू दी है 1 -1 और 1। तो टू प्रूव दैट, या TPT, ए की पावर 3 इक्वल है किसके, 4a के, या ए की क्यूब इक्वल 4a। तो हमें ये बात सिद्ध करनी है कि ए की क्यूब बराबर 4a के है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए की क्यूब की। ए की क्यूब आप कैसे निकालोगे, पहले आपके पास में a² होना चाहिए, ठीक है। तो a² निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, a × a करोगे। तो a की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे, आपको दी हुई है 1 -1 एंड -1 और 1, ए की वैल्यू रखी। फिर अगेन आपने दोबारा ए की वैल्यू 1 -1 और -1 और 1, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1, -1 की -1 में तो +1 हो गया, ठीक है। माइनस प्लस हो जाता है और पहले से ही प्लस चलता है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो कितना आया, -1, और -1 की आपने 1 में तो माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से -1 की और +1 में तो माइनस का 1, और 1 की -1 में तो -1। इस तरह से -1 की -1 में तो +1, और 1 की 1 के साथ में तो +1, ठीक है। ये आपके पास में आ गई है वैल्यू a² की। पहले उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2 हो गया, ये -2, ये -2 एंड ये 2, ठीक है। ये हमारे पास में a² की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, ए की क्यूब की, ठीक है। तो ए की क्यूब की जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसको आप लिखोगे a² × a, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू भरनी है इसमें। तो a² की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2 -2 -2 और 2। ए की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 1 -1 -1 एंड 1, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में ए की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2, -2 का -1 में तो प्लस का 2, इसी तरह से 2 का -1 में -2 का 1 के साथ में -2 का 1 के साथ में तो -2, और 2 का -1 के साथ में तो -2। इस तरह से -2 का -1 में तो प्लस का 1, प्लस का 2 आ गया, क्योंकि माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है।
तो प्लस का 2 हो गया, इस तरह से 2 का 1 के साथ में तो +2। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, ये माइनस का 4 हो गया, ये आपका माइनस का 4 और ये भी आपका 4। ठीक है, और यहाँ पर आपका चल रहा है क्या a की पावर 3। ठीक है, ये की क्या आ गई a की क्यूब की वैल्यू। और आपके पास में जब भी कोई एलिमेंट इस तरह से है कि उसके अंदर सारे एलिमेंट एक जैसे हो तो आप उस चीज़ को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अंदर कितना बचा 1, यहाँ पर आपका कितना -1 और 1। ठीक है, और यही हमारा क्या आता देखो, आपका 4 तो चल ही रहा है और ये क्या है हमारा a है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने ये बात सिद्ध कर दी है या प्रूफ कर दिया कि a की क्यूब बराबर किसके 4a के। ठीक है, या चाहो तो आप a की क्यूब जब आपने यहाँ तक निकाल दी है, ठीक है, आप चाहो तो जो उसकी RHS दी है क्या 4a। ठीक है, 4a यानी कि 4 आपको यहीं रखना है और a की वैल्यू आपके पास में दी है 1 1 माइनस का और 1 और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर क्या होगा आपकी LHS जो होगी, जो इसी ये वैल्यू है बराबर आ जाएगी RHS के। ठीक है, एक तरीका ये है करने का। तो 4 -4 ये -4 एंड 4, तो आप यहाँ क्या देखोगे कि LHS इक्वल किसके आ गई है RHS के। ठीक है, तो आप इस केस के अंदर कह सकते हो कि LHS या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके RHS या फिर राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपने सब्सक्राइब किया उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।